करेंगे बिहार की सियासत में उभरते एक नए तूफान की, जनसुराज। क्या ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है या फिर सचमुच बिहार की तकदीर बदलने वाला आंदोलन? प्रशांत किशोर, जो कभी बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे, अब खुद मैदान में क्यों उतर गए? क्या वो बिहार की पुरानी सियासत को ध्वस्त कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनसुराज 2025 के चुनाव में बाजी मार सकता है? चलिए इस खेल को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर जनसुराज का मिशन है क्या। दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिर ये प्रशांत किशोर है कौन। बिहार के बक्सर के एक छोटे से कस्बे से निकला ये शख्स पहले तो यूनाइटेड नेशंस में काम करता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकसभा कैंपेन ने इसे रातों रात स्टार बना दिया। डेटा, डिजिटल राजनीति और जमीनी कनेक्शन, प्रशांत ने सियासत को एक नया रंग दिया। फिर क्या, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी सबके लिए जीत का फॉर्मूला बनाया। लेकिन 2021 में प्रशांत ने कहा बस अब और नहीं, और जनसुराज मिशन शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सियासत अब नेताओं की नहीं, जनता की हो। दोस्तों, जनसुराज कोई आम सियासी पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो कहता है कि बिहार की सियासत को जड़ से बदल दो। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार की सबसे बड़ी बीमारी है जात पात की सियासत और पैसों का खेल। जनसुराज का मकसद है साफ सुथरी सियासत, गांव को ताकत देना यानी पंचायतों को असली पावर, युवाओं को लीडरशिप का मौका, स्कूलों और अस्पतालों को दुरुस्त कराना, भ्रष्टाचार पर लगाम। सबसे खास बात, ये मूवमेंट जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ मुद्दों की बात करता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही इसका मंत्र है। अब ये सुनिए, अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर और उनकी टीम बिहार के गांव-गांव में पैदल घूम रही है। हाँ दोस्तों, कोई रैली नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई ताम-झाम नहीं, बस गांव वालों से सीधी बात। अब तक वो 5000 से ज्यादा गांव में जा चुके हैं। हाँ, ये भी है कि उनके रुकने की व्यवस्था और काम जहाँ हमेशा लोगों और विरोधियों के रडार में रहता है, लेकिन वो पैसा लेकर जा रहे हैं अपने पुराने कामों की वजह से। प्रशांत किशोर ने इतना काम तो कर ही रखा है कि उनको डोनेशंस और पैसा मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है। और उनकी पार्टी चलती कैसे है? ऐसे सवाल जब मेन स्ट्रीम मीडिया या विरोधी उनसे पूछते हैं तो वह फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं, ना कि डिफेंसिव होकर। और शायद यही बात बिहार के लोगों को सबसे अच्छी लग रही है और प्रशांत किशोर और जनसुराज के फेवर में जाती हुई दिख रही है। क्या मिला इस यात्रा में? लोगों ने अपने बिल खोलकर रख दिए। स्कूलों के टीचर नहीं, बिल्डिंग खंडर। नौजवान बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अस्पताल है पर डॉक्टर और दवाइयां गायब। सरकारी योजनाओं का पैसा नेताओं और बाबुओं की जेब में। प्रशांत अपनी नोटबुक में हर बात लिखते हैं। वो कहते हैं सियासत को पहले सुनना होगा फिर बोलना। ये सुनकर गांव वालों का भरोसा बढ़ रहा है। क्या ये भरोसा वोट में बदलेगा? ये तो आगे पता चलेगा। दोस्तों, जनसुराज का सपना है बिहार को एक ऐसी सियासत देना जो जनता की हो। इसका मतलब पंचायतों की ताकत, गांव वाले खुद तय करें कि उनके गांव में क्या चाहिए। युवा लीडरशिप, बिहार के नौजवानों को मौका, ना कि पुराने नेताओं की बपौती। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूलों में पढ़ाई और अस्पतालों में इलाज। ये सिर्फ वादे नहीं, हकीकत बने। भ्रष्टाचार पर चोट, टेक्नोलॉजी से हर पैसे का हिसाब जनता के सामने। जात से आजादी, बिहार की सियासत को जात के जाल से निकालकर मुद्दों पर लाना। प्रशांत कहते हैं बिहार में बदलाव तभी आएगा जब सत्ता जनता के हाथ में होगी। ये कोई पुरानी वाली पार्टी नहीं है। दोस्तों, जनसुराज का ढांचा बिल्कुल अलग है। इसमें हजारों वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, किसान, डॉक्टर्स। हर गांव में एक कमेटी बनाई गई है जो जनता की बात सुनती है और कैंडिडेट्स सुझाती है। और हाँ, टेक्नोलॉजी का भी कमाल है। एक खास ऐप के जरिए हर गांव की समस्याएं रिकॉर्ड होती हैं। ये डेटा जिला स्तर पर मॉनिटर होता है, यानी सब कुछ पारदर्शी और व्यवस्थित। अब आते हैं असली खेल पर। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव।
जनसुराज ने ऐलान कर दिया है कि वो मैदान में उतरेगा, लेकिन कैसे? सिर्फ उन सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे जहां जमीनी काम मजबूत है। कैंडिडेट्स जनता की पसंद से चुने जाएंगे, ना कि वफादारी के आधार पर। अभी तक कोई गठबंधन नहीं, यानी अकेले दम पर लड़ने का प्लान। कौन है इसके टारगेट वोटर? नौजवान, पहली बार वोट देने वाले, महिलाएं, गांव के गरीब और पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। जात पात का जाल तोड़ना, बड़े नेताओं के पैसे का पावर का मुकाबला, ये तो बस सपना है वाली सोच को बदलना। जनसुराज की चर्चा हर तरफ है, लेकिन हर कोई इसे अपने चश्मे से देख रहा है। आरजेडी कहते हैं ये बीजेपी का बी टीम है, वोट काटने आया है। जेडीयू, इन्हें डर है कि जनसुराज उनकी सीटें खा सकता है, वो इसके फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, शायद सोच रहे हैं कि नीतीश को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस कह रही है इसमें दम नहीं, ये बस शोर है। लेकिन सिविल सोसाइटी और पढ़े लिखे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी युवाओं में जोश है। कुछ लोग इसे आप जैसा प्रयोग मानते हैं, तो कुछ कहते हैं बिहार में ये चलेगा ही नहीं, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, जनसुराज का रास्ता आसान नहीं है। बिहार की सियासत में जात, पैसा और पावर का खेल पुराना है। लोग कहते हैं कि प्रशांत का आइडियलिज्म अच्छा है, लेकिन क्या ये हकीकत में काम करेगा? लीडरशिप का सवाल, प्रशांत के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पैसों की तंगी, जनसुराज छोटे छोटे डोनेशन पर चल रहा है, बड़े नेताओं के खजाने का मुकाबला कैसे करेगा? अंदरूनी कलह है, कुछ वॉलंटियर्स ने रणनीति पर सवाल उठाकर मूवमेंट छोड़ दिया। लेकिन प्रशांत कहते हैं अगर बिहार को बदलना है तो कोई तो पहला कदम उठाएगा। तो दोस्तों, क्या जनसुराज बिहार को बदल देगा? अगर ये 2025 में 10-20 सीटें जीत भी लेता है तो ये किंग मेकर बन सकता है, और अगर नहीं भी जीता तो इसका असर लंबा चलेगा। पुरानी पार्टियों को मजबूर करेगा कि वो अपनी सियासत सुधारें, मुद्दों पर आधारित सियासत को बढ़ावा देगा, बिहार जैसे राज्यों के लिए एक नया टेम्पलेट देगा। जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये एक जागृति है। ये बिहार की जनता को बता रहा है कि सियासत सिर्फ नेताओं की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। दोस्तों, जनसुराज की कहानी अभी शुरू हुई है। ये भारत की सियासत को हिला सकता है, लेकिन इसके लिए बिहार की जनता का सपोर्ट बम्पर चाहिए, तभी ये प्रयोग सफल होगा। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में साफ सुथरी सियासत हो? क्या आप चाहते हैं आपकी गांव का स्कूल, अस्पताल और रोजगार बेहतर हो? कमेंट में बताइए कि आपको जनसुराज से क्या उम्मीद है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की इस नई राजनीति को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जनसुराज सिर्फ एक सियासी मूवमेंट नहीं है, ये बिहार के हर उस इंसान की उम्मीद है जो बदलाव चाहता है। प्रशांत किशोर की ये यात्रा आसान नहीं। अब प्रशांत किशोर कैसे होंगे या पार्टी क्या करेगी, वो बात की बात है। लेकिन भारतीय राजनीति में बहुत से प्रयोग होते हैं और इसमें बहुत से लोगों को मौका दिया जाता है। वैसे ही बिहार की जनता मौका देने के मूड में रहेगी या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।